हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका महाराणा प्रताप क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो इसको देख रहा है, ये इस चैनल पर दोस्तों नया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता। चैनल सब्सक्राइब करने का दोस्तों आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको जो भी नई अपडेट होती है वो टाइम टू टाइम मिल जाती है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ें आगे निकल जाती है। तो ये वीडियो अभी आपने देखी थी, जो मैंने अभी थोड़ी देर कुछ समय पहले आपसे इस चैनल पर अपलोड की थी, जिसमें मैंने एसएससी के जो फेज़ 11 यानी कि 33-023 जो पोस्ट कोड है एनआर, उस पे लिस्ट जारी की थी। तो जिन भी साथी कैंडिडेट का एक्सेप्टेड फॉर्म हुआ है दोस्तों, उनको हार्दिक शुभकामनाएं, उनको अग्रिम बधाई। और लेकिन दोस्तों जिन साथियों का इसमें रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिया है नाम, तो दोस्तों मैं आपको उसका सलूशन बताने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि हमें करना क्या है। तो चैनल पर बने रहिएगा लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा। तो पोस्ट कोड दोस्तों मैं बता देता हूँ कि एनआर 33-023 ऑर्डिनरी ग्रेड, इसमें 3 पोस्ट ड्राइवर की थी और जिसमें टोटल 55 कैंडिडेट की रिजेक्शन लिस्ट और 35 बच्चों का जो दोस्तों है वो उन्होंने जो एक्सेप्टेड लिस्ट में नाम डाला है। जिनका एक्सेप्टेड है उनको तो कोई कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि उनका आगे रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जिनका रिजेक्टेड है वो अगर कुछ करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो अंत तक ज़रूर वॉच करना। तो रिजेक्शन लिस्ट कैंडिडेट को क्या करना होगा मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों उन्होंने आपके नाम के आगे क्या रिजेक्टेड डाला है उसके हिसाब से। अब उसमें कईयों के तो रिजेक्टेड मैंने देखा, तो दोस्तों उसमें था भी एक्सपीरियंस आपने नहीं डाला, तो दोस्तों आप बिल्कुल उसमें रिजेक्ट हो। अगर आपने फॉर्म फिल करते समय 3 साल का जो एक्सपीरियंस मांगा था, उसमें आपने अगर फॉर्म उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों नहीं दिया है, तो आप किसी प्रकार से आप उसमें जो है शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि ये कैंडिडेट जो हैं रिजेक्टेड ही माने जाएंगे। दूसरा उन्होंने एक ऑप्शन और कई 2-3 कैंडिडेट का दिया है कि उन्होंने डीएल नहीं डाला, यानी कि अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस ही उसमें अपलोड नहीं किया या उसके नंबर दोस्तों नहीं डाले तो आप रिजेक्टेड हो, आप उसमें कुछ भी एलिजिबल नहीं हो। अब तीसरी बात कर लेता हूँ दोस्तों, कईयों के रीज़न ये आए हैं कि आपने स्क्रूटनी के लिए जो लिस्ट हमने तैयार की थी, यानी कि रिजल्ट के लिए स्क्रूटनी के लिए निकाली थी, और आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए मान लो जो टाइम दिया था उसमें आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे उस टाइम के दिनों में। तो दोस्तों अगर आपके पास आपने स्पीड पोस्ट या मान लो रजिस्टर डाक से आपसे भेजी और आपको उसकी एक रसीद मिली है, तो वो रसीद के माध्यम से दोस्तों अगर आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, अगर आपने नहीं भेजे फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आपने वो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं और आगे एसएससी ये कह रहा है कि मान लो बोर्ड ये कह रहा है कि हमारे पास नहीं आए, तो आप वो रसीद उनको या तो दोस्तों ये मैंने जो ईमेल एड्रेस दिया है sscnr.@ssc.nic.in पर, या तो उनको ये रसीद अपलोड कर दो कि ये देखो सर मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे और मैं दोबारा भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स भेज रहा हूँ। तो आपने ये काम करना है कि आपने वो डॉक्यूमेंट्स दोबारा भेजने हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या भेजना है वो भी आप बारी बारी से सुन लीजिए, क्योंकि अगर आपने फिर दोबारा गलती की तो दोस्तों अगली बार जो लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम नहीं आएगा, फिर आपको वो दोबारा कभी मौका नहीं देंगे। ये लास्ट मौका है, आपको 10 दिन के अंतर्गत ये सब कुछ करना है। कि सबसे पहले तो आपने ये रिक्वेस्ट करनी है कि सर मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, इसका मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ कि मेरे पास डाक की जो रसीद है वो मेरे पास है, उसकी आप फ़ोटो उसमें अटैच कर देना, वो जो सबसे लास्ट में कर देना। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं तो वो आप जब इनका रिजल्ट जारी हुआ था तो उसके बाद नोटिफिकेशन उन्होंने भेजा था अभी ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास भेजने हैं। तो बाकायदा मैं आपको बता दूं कि एक तो आपने जो फॉर्म फिल किया था उसकी हार्ड कॉपी, बहुत से बच्चों का फॉर्म इसलिए रिजेक्ट हो जाता है कि वो हार्ड कॉपी जो प्रिंट आउट लेते हो आप ही मित्रा से, वो भेजा नहीं है बहुत से कैंडिडेट ने। दोस्तों वो आपको ज़रूर भेजना है। उसके बाद आपके जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंटर का होना चाहिए, डीएल की फ़ोटो ज़रूर भेजनी है, और आपकी जितने भी ईक्यू यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी आपने भेज देनी है। ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स दोस्तों जो बताए गए हैं उस नोटिस में, आप वो नोटिस एसएससी की साइट पर पड़ा आएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो।
और उसमें आपको बाकायदा बताया गया है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं। अगर आपको वहाँ से नहीं मिल रहा है, पीछे आगे पीछे जाने के लिए दिक्कत हो रही है, तो दोस्तों आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो। हमारे बहुत जो गुरुदेव हैं, DR एजुकेशनल है, या सपोज़ कर लीजिए नोटबुक संजीव इंसान हैं। तो मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा दोस्तों, मैं उनकी कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ आपको नाम बताए हैं कि कोई कैंडिडेट अगर बेचारा सिलेक्ट होने से रह रहा है, तो दोस्तों आपको हेल्प मिलेगी। आप उनके जाके चेक कर सकते हो। वो बाकायदा उन्होंने बारी-बारी से हर एक चीज़ का बताया है कि आपको लिफाफे पर क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से भेजने हैं, सेल्फ अटेस्टेड ज़रूर करना है। तो दोस्तों ये भी आपने ध्यान रखना है कि सेल्फ अटेस्टेड चाहिए। और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक जो है वो आपने अगर भेजना है तो दोस्तों सरकारी डाक से भेजें, ना कि किसी एरे गेरे से आप भेज दें, आपका नाम रिजेक्टेड हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप बाकायदा दोबारा डॉक्यूमेंट्स आप भेज दीजिए। 10 दिन का उन्होंने फिर टाइम दिया है कि अगर कैंडिडेट को किसी को लग रहा है कि मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे और SSC ने फिर भी मेरा रिजेक्शन लिस्ट में नाम डाल दिया, तो आप दोस्तों वहाँ जाके ये डॉक्यूमेंट्स आप इसी पते पर दोस्तों भेज सकते हो, या मैंने जो ये ईमेल एड्रेस आपको दिया है उसमें आप किसी ई मित्र की सहायता से या खुद अगर कर सकते हो तो दोस्तों आप खुद भी उसमें जाके ये फॉर्म ये जो डॉक्यूमेंट्स है अटैचमेंट करके ये भेज सकते हो। और उन्हें कह सकते हो कि सर मैंने डॉक्यूमेंट्स आपकी इस तारीख को यहाँ से भेज दिए थे, अगर किसी कारणवश आप तक थोड़ा लेट पहुँचे हैं तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये रही मेरी रसीद और मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स भेजे थे। तो इससे आप जो है एक्सेप्टेड लिस्ट में आपका नाम जारी हो जाएगा। और जो दोस्तों MES ड्राइवर के लिए हैं उनका बहुत जल्दी आपको देखने को अपडेट मिलेगा। और आप जो अपनी तैयारी है उसको बिल्कुल सुनिश्चित रखिएगा, क्योंकि 2-3 रिज़ल्ट इकट्ठे ही आएंगे। CRPF ट्रेडमैन में भी आपका रिज़ल्ट आपको देखने को अभी जल्दी मिलेगा, क्योंकि उस पर भी बस थोड़ा ही टाइम बचा है। आपको उसके लिए फिजिकल और सब कुछ करना सुनिश्चित है। तो आप अपनी तैयारी है वो बिल्कुल 100% रखें। तो आज के लिए दोस्तों वीडियो इतनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।